सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एच इंडेक्स प्रॉब्लम, जो कि मीडियम लेवल की होने वाली है अपने लीड कोड के अंदर। टॉप इंटरव्यू 150 की क्वेश्चन सीरीज जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि आपको एक साइटेशंस की एरे दी होगी। मैं आपको बता दूं, अगर साइटेशंस के बारे में आपको नहीं पता है तो साइटेशंस का मतलब होता है रिसर्च में जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उस रिसर्च के पेपर के साथ हमें कुछ रेफरेंसेस को भी इंक्लूड करना रहता है, कुछ इमेजेस इंक्लूड करना रहता है कि जब वो जाता है चेकअप करने के लिए कि वो रिसर्च कैसा है, तो वो उसमें फाइंडिंग्स निकल के जो आती हैं उसमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर जो रिसर्च है उसमें कितने सारे रिसर्च लगे हैं, या फिर कितने सारे, ये कह सकते हैं कि कितने सारे हम रेफरेंसेस लगाएं उसमें, गूगल किए हैं या फिर कोई और चैट जीपीटी या फिर कुछ भी, कोई भी रेफरेंसेस हो, कोई भी इमेजेस हो उस पर्टिकुलर रिसर्च रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो उसको हमें अपने रिसर्च में डालना पड़ता है। और ये माना भी जाता है कि जित एक रिसर्च में जितनी सारी साइटेशंस हैं, साइटेशंस का मतलब है रेफरेंसेस कह सकते हैं आप, कोई वीडियो कह सकते हैं, कोई लिंक कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ से हमने ये चीज़ उठाया, यहाँ से हमने ये चीज़ उठाया, तो ये सारी चीज़ें साइटेशंस में आती हैं। तो ये माना जाता है कि एक रिसर्च में जितनी ज़्यादा साइटेशंस होती है वो रिसर्च उतना ही अच्छा होता है। तो उसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको एक एच इंडेक्स दिया होगा। एच इंडेक्स को आपको निकालना है। एच इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा पूरे किए गए पब्लिश में ऐसी कितने कितने पब्लिशर्स हैं, रिसर्च हैं जो पब्लिश हुए हैं और उनके साइटेशंस ज़्यादा हैं। तो इसको आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ के तो मैं पहले ही बता दिया मैंने। फिर यहाँ पे एक और भी लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ एच इंडेक्स ऑन विकीपीडिया। मतलब थोड़ा सा हम विकीपीडिया पे जाके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो मैंने विकीपीडिया से पढ़ा ये कि एच इंडेक्स क्या होता है कि ऑथर लेवल मैट्रिक होता है दैट जो प्रोडक्टिविटी और पब्लिकेशन के साइटेशंस को इम्पैक्ट करती है। मतलब ये है कि आपको मैं यहाँ पर नीचे दिखा दूँ डिफिनीशन एंड पर्पज क्या है। तो डिफिनीशन ये है कि द एच इंडेक्स इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एच। एच का मतलब होता है पब्लिकेशन, सच दैट द ऑथर हैज पब्लिश्ड एटलीस्ट एच पेपर्स। मतलब ये कह रहा है कि एच इंडेक्स वही पेपर होता है जो एच एच पेपर अगर उसने पब्लिश किए हैं, तो उसमें ऐसा है कि द इंडेक्स इज डिजाइन टू इम्प्रूव अपॉन सिंपलर मेजर्स सच एज टोटल नंबर ऑफ साइटेशंस और पब्लिक्स। उसके बाद कुछ यहाँ पे थ्योरी की तो बात हो गई। फिर अपने आते हैं कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन में मुझे, अगर कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा 5 मिनट टाइम देके अगर इसको आप पढ़ के थोड़ा सा भी समझ जाते हैं, तो ये आप ये क्वेश्चन को मुश्किल से 1 या 2 मिनट में पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुल मिला के यही दिया हुआ है कि लेट सपोज कि आपके पास कोई एक पब्लिशर है। मान लीजिए कोई एक ए नाम का पब्लिशर है, उसने क्या किया, 9762 और 1 साइटेशंस दिया। मतलब ये, इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई उसका ए नाम का कोई कोई पब्लिश होगा, कोई रिसर्च होगा, उसमें उसने 9 साइटेशंस दिए। फिर कोई दूसरा रिसर्च होगा जिसमें उसने 7 साइटेशंस दिए। साइटेशंस का मतलब मैंने पहले बताया कि कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऐसा रेफरेंसेस टाइप के चीज़ें, वो सारी सारी चीज़ें जो होती हैं वो साइटेशंस में आती हैं। तो वैसे ही मैं बताऊं कि जो सी सी नाम का जो उसने रिसर्च को पब्लिश किया, सी नाम के रिसर्च में उसने 6 साइटेशंस डाले हैं। फिर उसने डी नाम के रिसर्च में उसने 2 साइटेशंस डाले हैं। वैसे ही उसने ई नाम के रिसर्च में उसने 1 साइटेशंस डाले हैं। तो हमें बताना रहता है कि कितने एच इंडेक्स हैं। तो एच इंडेक्स इसमें टोटल निकल के आएगा 3। क्योंकि इसमें ऐसा है, हम क्या करते हैं ना कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले, इसमें सारी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, जो भी आप अगर पढ़ना चाहें 5 5 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि एच इंडेक्स कैसे निकालते हैं। मतलब ये है कि उस एरे, सबसे पहले तो साइटेशंस को सॉर्ट करो। तो साइटेशंस को, यहाँ पे आपको जो साइटेशंस दिख रही होगी वो साइटेशन सॉर्टेड है। फिर आपको क्या करना है कि जो पहली साइटेशन है यानी 9, मतलब ये कौन से इंडेक्स पे ऑकर कर रही है, तो ये 0th इंडेक्स पे ऑकर कर रही है। तो जो उसकी पहली पब्लिकेशन है, मतलब जो पहली रिसर्च उसने पब्लिश किया है जिसकी साइटेशंस 9 है, तो पहली यानी कि 0th, अगर इंडेक्सिंग के बारे में बात करें तो हम 0th कह सकते हैं। तो उसने 0th जो वाली, उसकी 0th जो पब्लिश है उसमें 9 साइटेशंस हैं। ये बहुत अच्छी है कि उसने बहुत सारे
रिसर्च में अपने साइटेशंस को डाला है। फिर जो दूसरी है यानी कि वन फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्सिंग पे जो है उसमें उसने 7 डाले हैं। फिर तीसरी जो है, तीसरी में उसने 6 डाले हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही चौथी निकल के आती है, फोर्थ जैसे ही पब्लिश होता है, जो फोर्थ उसका पब्लिश है, उस पब्लिश में सिर्फ उसने 2 ही साइटेशंस या फिर 2 ही रेफरेंस उसने सामने डाले हैं। फिर पांचवी में क्या है कि उसने पांचवी में पांचवी जो पब्लिश है उसकी, उसमें सिर्फ एक ही साइटेशन डाले हैं। तो इस हिसाब से हमें टोटल उसकी जो पूरी, जो उस पब्लिशर है, वो एक पर्टिकुलर पब्लिशर है उसकी, ये जो कह सकते हैं ये पूरी की पूरी उसकी वो बता रही है कि उसके पास कितनी क्षमता है कि उसने आज तक, भले ही उसने हजारों पब्लिश किए हो, लेकिन उसकी एच इंडेक्स सिर्फ यहाँ पे निकल के आती है 3, क्योंकि उसने 3 ही ऐसे पब्लिश ऐसे किए हैं जिसकी जो जिसमें 3 ही ऐसे पब्लिश हैं जिसमें जो साइटेशंस हैं या फिर रेफरेंस है उसने बहुत अच्छे दिए हैं। फोर्थ वाले में क्या है कि उसने सिर्फ 2 ही साइटेशंस दिए हैं या फिर कह सकते हैं कि कोई 2 ही रेफरेंस दिए होंगे। तो इस हिसाब से उसकी पूरी लाइफ में उसने अगर 5 पब्लिश किया है तो उसने 3 ही ऐसे दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे रहे होंगे। फिर हम क्या करते हैं कि एक और पब्लिशर लेते हैं कि यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया होगा। मैंने बोला कि आप अगर इस पूरी थ्योरी को 5 से 10 मिनट अगर पढ़ें तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसको क्या करना है कि आपको एक दिया है कि एक ए नाम का पब्लिश है, कोई रिसर्च है, उसमें उसने 10 साइटेशंस दिए हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर बी नाम के पब्लिश में उसने सिर्फ 8 साइटेशंस दिए हैं। फिर सी नाम के पब्लिश में उसने 5 दिए हैं, डी नाम के पब्लिश में उसने 4 दिए हैं, और ई नाम के पब्लिश में उसने 3 दिए हैं। तो इसमें भी हमारी जो इंडेक्स निकल के आती है वो निकल के आती है 4, क्योंकि पहली में तो मतलब जीरोथ इंडेक्सिंग में उसने क्या किया कि 10 10 साइटेशन दे दिए, रेफरेंसेस, बहुत बढ़िया। फिर सेकंड में भी जो सेकंड इंडेक्सिंग पे आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे आ रहा है, उसने 8 दे दिया, ये भी बहुत बढ़िया है। फिर थर्ड वाली जो आ रही है उसमें 5 दे दिया, फिर फोर्थ वाली में उसमें भी 4 दे दिया। तो आपको एक पैटर्न निकल के सामने आ रहा होगा। पैटर्न भी आपको अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, अभी तक आपने नहीं पकड़ पाया पैटर्न को, तो विकिपीडिया पे आपको पैटर्न भी लिखा हुआ है। पैटर्न भी देख के आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एच इंडेक्स को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो एच इंडेक्स में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम उतने कौन से किसमें किसमें ऐसा किया है जो इंडेक्सिंग से ज्यादा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अभी मैं कोड करके दिखाऊंगा तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है कि किस तरीके से एच इंडेक्स को निकालते हैं। अगर आप इसको खुद से भी पढ़ने का कोशिश करें, इसको मैं लिंक कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगा। इसको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। मैक्सिमम ऐसे उसके पूरे पब्लिश में से टोटल काउंट बता देना है आपको कि कितने ऐसे हैं जिनका जिनमें साइटेशंस उस पर्टिकुलर इंडेक्स से ज़्यादा है। साइटेशंस की एरे दी होगी। फिर क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर थ्योरी नहीं समझ में आई हो तो आप फिर से जाके विकिपीडिया पे थ्योरी समझ सकते हैं। बाकी कोड में तो बता ही रहा हूँ। तो कोड में क्या करेंगे, कोड में कुछ हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ एज केसेस भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एज केसेस के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुल एज केसेस भी, हाँ ओके। तो यहाँ पे एज केसेस भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली एन ऑथर ओनली ग्रेट एज द, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई ऑथर है जो कि एक ही पब्लिश कर पाया है तो उसका मैक्सिमम एच इंडेक्स सिर्फ 1 होगा। ये बहुत ये भी एज केस है। ओके, तो अब अपने फाइनल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने बोला कि जो भी आपको साइटेशंस मिली होगी उसको क्या करना है, आपको पहले सॉर्ट करना है। सॉर्ट करके, और मतलब साइटेशंस का मतलब ये है कि पर्टिकुलर उसने 5 पब्लिश किए हैं। जैसे अगर ये बताऊं, फिर से मैं बताऊं, तो इसने 5 पब्लिश किए हैं। उसने पहले में उसने 3 साइटेशंस दिए हैं, दूसरे में उसने 0 साइटेशंस दिए हैं, कोई रेफरेंस नहीं दिया उसने। फिर तीसरे में उसने 6 साइटेशंस दिए हैं, चौथे में उसने एक साइटेशंस दिया है, को एक ही रेफरेंस दिया है, पांचवें में उसने 5 रेफरेंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि साइटेशंस जो आ रही है पूरी साइटेशंस, उसको तो पहले सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने से क्या होगा, सॉर्ट करना भी मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लेटेस्ट, मतलब जो भी आपको साइटेशंस लगानी है तो आपको जो एरे दिया होगा वो उसकी जो
उस साइटेशंस का मतलब है कि उसके पूरे अपने लाइफ टाइम में मतलब उतने पब्लिश किए हुए हैं, तो उसको पहले आप सॉर्ट कर दें हाईएस्ट टू लोअर में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो एक मेथड होता है एरेज डॉट सॉर्ट नाम का, और इस मेथड में क्या करेंगे, हम साइटेशंस को पास कर देंगे। साइटेशंस को पास करने के बाद हमारे पास एक ऐसा एरे आएगा जो कि असेंडिंग ऑर्डर में अ, होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ग्रेटेस्ट चाहिए, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद एक नया एरे बनाएंगे, और एक नए एरे से मान लेते हैं इसको रिजल्ट एरे कर देते हैं, और इसकी जो साइज है, सबसे पहले तो मैं साइज स्टोर कर लूँगा क्योंकि साइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। साइटेशंस डॉट लेंथ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट इसको डिफाइन कर लेता हूँ अच्छे से। ओके, तो हमने रिजल्ट को डिफाइन कर लिया, फिर मैं क्या करूँगा, एक ऐसा एरे बनाऊंगा जिसमें क्या करते हैं, जो एरे बन के आई है, जो साइटेशंस जिसको हमने सॉर्ट किया है उसके लास्ट से चलाएंगे और इसके शुरू में स्टोर करवाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो रिजल्ट बन के आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। आपको दूसरा कोई तरीका पता है तो आप दूसरे किसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, n-1 से चलाता हूँ, और हर बार i माइनस माइनस, और हम क्या करेंगे, रिजल्ट के काउंट, या फिर कह सकते हैं इंडेक्स प्लस प्लस में हम क्या करेंगे, साइटेशंस का आई डालते रहेंगे। साइटेशन सॉर्ट हो ही गया है, अब उधर से राइट साइड से अगर हम डालना शुरू करते तो राइट साइड सबसे लार्जेस्ट होगा, और इसको हम कहाँ डाल देंगे, जीरोथ इंडेक्सिंग पे डालते जाएंगे, फिर यहाँ से इंडेक्सिंग को बढ़ाते जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएगा, और रिजल्ट हमारा जो बन के आएगा वो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड बन के आएगा। ठीक है, ओके। तो अब अपनी जो लॉजिक होती है वो लॉजिक यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक हमारा अभी हमने पढ़ा कि अगर वो जो पर्टिकुलर साइटेशंस का एलिमेंट है अगर वो इंडेक्सिंग से बड़ा है तो वो इसका मतलब ये है कि वो साइटेशंस में काउंट होगा, मतलब अच्छे वाले में काउंट होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, फिर लूप चलाएंगे, और जीरो से चलाएंगे कहाँ तक, एन तक, लास्ट तक जाएंगे। और अब की बार अब हमें साइटेशंस वाली एरे से कोई मतलब नहीं है, तो अब हम चेक करेंगे रिजल्ट वाले एरे से, क्योंकि हमने रिजल्ट वाली एरे ऐसी बनाई है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ रिजल्ट का आई, अगर आई से खुद बड़ा है, मतलब आई का यानी कि पर्टिकुलर इंडेक्सिंग जो जिस इंडेक्सिंग पे होगा अगर उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को यहाँ से एक बढ़ा देंगे। ठीक है, और लास्ट में आके काउंट को रिटर्न करवा देते हैं। कुछ एज केसेस इसमें शायद नहीं पार हो पाए, फिर हम देखते हैं रन करवा के कि कितने एज केसेस इसमें फंस रहे हैं, तो उन एज केसेस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये सारी दोनों केसेस हैं वो तो बहुत आसानी से पास हो चुकी हैं। ओके, तो सारी केसेस जो हैं वो सारी केसेस पास हो चुकी हैं सिर्फ एक छोटी सी सॉल्यूशन लिख देने से। और ये अगर आप इसको फिर से एक दो बार अगर आप इस विकिपीडिया वाले पेज को पढ़ें तो आपको बहुत ही आसानी से पूरे एच इंडेक्स का पूरा ही वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन सिर्फ मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर पूरा मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर ये लॉजिक पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पूरे चैनल में पूरे प्लेलिस्ट मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट को जाके चेक